और उनके स्थान पर सत्ता परिवर्तन के नाम पर नए राजकुमार ने जो विलायत से आया था राज्य को अपने हाथ में ले लिया और बहुत से परिवर्तन किए। नए राजकुमार को दंगल में कोई लगाव नहीं था, इसलिए नए राजकुमार ने पहलवान व उसके दोनों पुत्रों का खर्च सुनकर कहा, हैरुबल, इतना भयानक खर्च? तो मंत्रियों ने भी कहा, हैरुबल, महाभयानक खर्च। और मंत्री लोग चाहते ही थे कि इनको राज दरबार से निकाल दिया जाए, इसलिए पहलवान को गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया और उसे राज दरबार से निकाल दिया गया। उसी दिन पहलवान ढोलक कंधे में लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर दे दी। लुट्टन सिंह गांव के नौजवानों व चरवाहों को अपने पुत्रों के साथ ढोलक की आवाज पर सुबह शाम कुश्ती सिखाता था। लेकिन गांव के लोग क्या खाकर कुश्ती सीखते? गांव के लोग गरीब किसान व मजदूर थे। गांव के लोग गरीब थे, इसलिए उसका स्कूल खाली होने लगा। अब लुट्टन सिंह केवल अपने दोनों पुत्रों को ही ढोलक की आवाज पर कुश्ती सिखाया करता था। उसके दोनों बेटे मजदूरी करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। गांव में एक बार सूखा अकाल पड़ गया, जिससे अन्न की कमी होने लगी, जिसके वजह से गांव में हैजा व मलेरिया फैलने लगा। घर घर में बीमारी ने अपना पांव जमा लिया। हर रोज गांव से 2-3 लाशें उठने लगी। कांपते कूखते कराहते गांव वाले एक दूसरे को सांत्वना देते थे, किंतु संध्या होते ही लोग अपने घरों में चले जाते थे। चूं तक की आवाज नहीं आती थी। पास में दम तोड़ने अपने पुत्रों को देखकर बेटा कह के पुकारने की भी शक्ति उनकी माताओं में नहीं थी। इतना भयानक रूप से यहाँ मौत का तांडव चल रहा था। इस विभीषिका को केवल पहलवान की ढोलक ही ताल ठोककर ललकारती रहती थी। सुबह से शाम तक एक ही गति से बजती रहती थी पहलवान की ढोलक, जिसे सुनकर लोगों में संजीवनी शक्ति भर जाता था, जिससे लोगों में आंख मूंदते समय दंगल का दृश्य दिखाई देता था, जिसे देखकर उनकी तकलीफ कम हो जाती थी और वे ढोलक की आवाज सुनकर मृत्यु से नहीं डरते थे। उन्हें अब यहाँ कहानी का मार्मिक दृश्य आता है, कहानी का भावुक दृश्य आता है कि पहलवान के दोनों बेटे मृत्यु के कगार पर हैं। हैजा और मलेरिया के कारण वे इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं और जब वे मरणासन स्थिति में होते हैं तब अपने पिता से वे ढोलक बजाने के लिए कहते हैं। पहलवान ढोलक बजाता है, सारी रात ढोलक बजाता है और सुबह देखता है दोनों बेटे पेट के बल गिर पड़े हुए थे, अर्थात वे चित नहीं गिरे। उन्होंने हार नहीं मानी। उसे देखकर पहलवान कहता है, दोनों बहादुर गिर पड़े और अपने दोनों बेटों को ले जाकर नदी में बहा देता है। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। ना जाने इसके बाद कितनों की हिम्मत टूट गई, लेकिन पहलवान ने उसी रात फिर ढोलक बजाया, जिसे सुनकर लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। इस घटना के 4-5 दिनों बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। ढोलक नहीं बोला।
तब पहलवान के कुछ दिलेर शिष्यों ने सुबह जाकर देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। चित पड़ी है कहने का अर्थ है, लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह भी अपनी जिंदगी से हार गया, मौत जीत गई। आंसू पोंछते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे मुझे चिता पर चित नहीं पेट के बल लेटाना और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना। वह आगे नहीं बोल पाया। तो इस तरह एक पहलवान जो दूसरों की हिम्मत बढ़ाता था, संजीवनी देता था, अंत समय में उसकी खुद की हिम्मत टूट गई और वह मौत से हार गया, मौत जीत गई। यह थी कहानी पहलवान की ढोलक। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। देखते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है? इसका उत्तर होगा, वह स्वयं ढोलक की ध्वनियों के आधार पर अपनी कुश्ती के दांवपेच को निर्धारित करता था और ढोलक की प्रेरणा शक्ति से और उसके थाप के निर्देशों का पालन करते हुए वह कुश्ती लड़ता था, उसको गुरु मानता था और पहलवानी से पूर्व और उसके बाद उसे प्रणाम करता था। इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं, यही ढोलक है। प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लिट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता था? ये देखते हैं उत्तर, क्योंकि लोगों के दर्द से कराहने में निराशा में आशा भरता था। लोगों में शक्ति का संचार ढोलक की आवाज़ से होता था। लोगों को अपने प्राण छोड़ते समय ढोलक की आवाज़ सुनकर तकलीफ कम होती थी। पीड़ित लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति भरता था यह ढोलक और परोपकार की भावना से वह अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजाता रहा। धन्यवाद। नमस्कार। आज का पाठ है पहलवान।